सुप्रभात कक्षा प्रथम बच्चों, विषय है आपका हिंदी रिमझिम। तो चलिए आप भी अपनी हिंदी की पुस्तक खोल लीजिए और देखिए हम इसमें अध्ययन कर रहे थे बच्चों आपके चतुर्थ अध्याय चौथे अध्याय पत्ते ही पत्ते का। फिर इसके बाद हमने पत्ते का पटाखा बनाने का प्रयास किया। अब इसी के पीछे देखिए बच्चों, यहाँ पर एक चित्र दिया गया था जो कहाँ स्कूल का चित्र है। और इसमें देखिए यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है कि स्कूल की छुट्टी हो रही है ना। यहाँ पे लिखा है ना प्राथमिक स्कूल, प्राथमिक विद्यालय। और ये देखो सब बच्चे स्कूल से बाहर आ रहे हैं और कुछ बच्चे देखो मम्मी के साथ, कुछ रिक्शा में, कुछ स्कूटर में, कुछ ये थ्री व्हीलर में, कुछ बस में घर जा रहे हैं ना, कुछ साइकिल में जा रहे हैं, कुछ पैदल पैदल घर की ओर जा रहे हैं। तो फिर इसी के बाद देखिए बच्चों पेज नंबर 34 में यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए ऊपर लिखा है घर कैसे जाओगी। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि घर कैसे जाओगे। चित्र बना है रिक्शा, साइकिल। ये देखो लड़की पैदल जा रही है या बस से। तो यहाँ पे आपको अपनी पुस्तक में लिखना है कि आप किससे जाते हैं। बस से जाते हैं, पैदल से जाते हैं, पैदल जाते हैं, साइकिल से जाते हैं। और यदि आप बाइक या स्कूटर से जाते हैं तो वो लिख सकते हैं कि मैं स्कूटर से या बाइक से घर जाती हूँ या जाता हूँ। इस तरह से आप यहाँ खाली स्थान पे लिख सकते हैं कि मैं, और जिस भी चीज़ से आप घर जाते हैं, पैदल जाते हैं तो आप मैं पैदल घर जाती हूँ। फिर देखिए तुमने इनमें से किसकी सवारी की है। सही जगह पर हाँ टिक लगाना है या नहीं क्रॉस कर का निशान लगाओ। तो यहाँ पे सवारी लिखा है, नाम सवारियों के नाम लिखे हैं। फिर मैंने सवारी की है, दूसरे में मैंने सवारी नहीं की है। तो सबसे पहले है रिक्शा। तो आप देखिए किस किस बच्चे ने रिक्शे की सवारी करी है। जिसने रिक्शे की सवारी करी है तो वो इस पर टिक लगाएंगे, जिसने नहीं करी है तो यहाँ पे क्रॉस कर दीजिएगा। फिर है बस। बस की सवारी तो लगभग सभी ने करी होगी तो बस के नीचे टिक कर दीजिए। फिर रेलगाड़ी, रेलगाड़ी की सवारी भी करी होगी अधिकांश बच्चों ने, तो रेलगाड़ी के नीचे टिक कर लीजिए। फिर है बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी की सवारी भी जिसने करी है बैलगाड़ी के नीचे टिक लगाइए, वरना यहाँ पे इस तरह से क्रॉस कर दीजिए। फिर साइकिल, साइकिल की सवारी भी जिन्होंने करी है उसके नीचे टिक लगाइए। फिर ऊँट, आप मेले वगैरह में ऊँट में बैठे होंगे तो जो बच्चे बैठे हैं ऊँट के सामने टिक लगा लीजिए। फिर है स्कूटर, स्कूटर की सवारी भी अधिकांश बच्चों ने करी होगी तो स्कूटर के सामने टिक कर लगा लीजिए। फिर है भैंस, भैंस की सवारी किसने करी है, किसी ने करी है तो टिक लगाइए, नहीं करी है तो यहाँ पे क्रॉस का निशान लगा देंगे। फिर इसी के बाद देखिए आप नेक्स्ट पेज में यहाँ पे है तुम कैसे जाते हो। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तुम कैसे जाते हो। तो यहाँ पे लिखा है दादी के घर। तो आप बताइए कि दादी के घर किस तरह से जाते हैं। दादी के घर अधिकांश बच्चे किससे जाते होंगे, बस से जाते होंगे ना। सिनेमा देखने, सिनेमा देखने सिनेमा देखने स्कूटर लिख देते हैं। स्कूटर या कार लिख सकते हैं आप। स्कूल, स्कूल किस चीज़ से जाते हैं आप लिखिए, अपनी कार से, अपनी बाइक, पैदल या स्कूटर, इस तरह से लिखिए। फिर है चौथे में हाट, हाट या बाजार, हाट बाजार भी कहते हैं, छोटे छोटे हाट लगते हैं तो वहाँ आप किस सहायता से जाते हैं, स्कूटर, टेम्पो या जिस चीज़ की भी सहायता से जाते होंगे वो लिखिए।
लिख सकते हैं आप रिक्शा लिख सकते हैं, स्कूटर लिख सकते हैं, बाइक लिख सकते हैं, कार लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे स्वयं से लिखने की कोशिश कीजिए। और फिर है लिखा हुआ बताओ। यहाँ पे है पहले में सवारी लिखा है, फिर टिकट लगेगा, पैसा लगेगा या मुफ्त। तो यहाँ पे कुछ आपके यातायात के साधन हैं। तो पूछा जा रहा है कि किस पे टिकट लगेगा, किस पे पैसा लगेगा और किसकी हम सवारी मुफ्त करते हैं, फ्री में करते हैं मतलब। तो पहले में है रेलगाड़ी। तो बताइए बच्चों, रेल में टिकट लगेगा कि नहीं लगेगा, कि पैसा लगेगा। तो रेल में क्या लगता है, टिकट लगता है ना। तो रेल के सामने हम टिकट पे टिक कर देंगे। फिर है भैंस, भैंस की सवारी करने पे पैसे लगेंगे। फिर है रिक्शा, रिक्शे की सवारी करने पे भी पैसे लगेंगे। साइकिल, साइकिल में तो मुफ्त सवारी हो सकती है। फिर ऊँट, ऊँट की पीठ में बैठने में पैसा लगता है ना। फिर बैलगाड़ी, बैलगाड़ी में भी पैसा लगेगा। और बस में बताइए, बस में पैसा लगता है या टिकट। पैसे तो देते हैं पर पैसे के बदले हमें क्या मिलता है, टिकट मिलता है ना। तो बस में हम टिकट पर टिक का निशान लगाएंगे। फिर है माँ की गोदी। तो माँ की गोदी में टिकट लगेगा, पैसा लगेगा, क्या लगेगा बताइए। माँ की गोदी में तो मुफ्त में सवारी करते हैं ना। तो यहाँ पे हम मुफ्त के नीचे टिक लगाएंगे। तो इस तरह आप भी इन पेजेस में टिक लगाने का प्रयास करेंगे। फिर देखिए आप, यहाँ पे है एक खेत का चित्र। और खेत में देखिए आप क्या क्या कार्य हो रहा है। कुछ बच्चे खेल रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं। ये देखो एक महिला क्या ले जा रही है, घास ले जा रही है। या आदमी देखो खेत में काम कर रहा है, कोई घास काट रहा है, कोई ट्रैक्टर में जा रहा है, कोई गाय ले जा रहा है, कोई गठरी ले जा रहा है, घास फूस वगैरह ले जा रहे होंगे। कोई देखो पानी ले जा रहा है और कोई खेतों में काम कर रहा है, कोई हैंडपम्प से पानी निकाल रहा है। इस तरह से इस चित्र में अलग अलग लोग अलग अलग कार्य करते हुए दिख रहे हैं ना। देखो इधर कुत्ता भी भौंक रहा है। तो यहाँ पे ये अलग अलग चीज़ें दिखाई दे रही हैं। फिर इसके बाद देखिए आप पेज नंबर 38, पेज नंबर 38 में। तो यहाँ पे खेत से ही रिलेटेड संबंधित प्रश्न है, नीचे क्या और ऊपर क्या। तो जैसे यहाँ पे पूछा जाए, गन्ना जमीन के ऊपर उगता है और मूली जमीन के नीचे उगती है ना। तो सही जगह पर कुछ और चीज़ों का चित्र बनाओ। तो यहाँ पर देखो एक चित्र तो बना है, मूली, मूली क्या है, ज़मीन के नीचे उगती है ना। ये हमने गाजर भी बनाई हुई है, गाजर भी ज़मीन के नीचे उगती है। आप यहाँ पे एक दो चित्र और बनाने का प्रयास करेंगे, जिनसे नहीं बन रहा वो एक बनाइए, यदि बनता है तो दो बना लीजिएगा। और फिर यहाँ पर देखो ये ज़मीन के ऊपर उगने वाले ये गन्ना है, फिर ये क्या है, खजूर। और आप भी यहाँ पर एक या दो चित्र बनाने का प्रयास कर सकते हैं जो ज़मीन के ऊपर उगते हैं। तो इस तरह से आज आप इन पन्नों पर कार्य करने का प्रयास करेंगे, इस पेज में आप चित्र बनाएंगे। तो चलिए बच्चों आज ये कार्य कर लीजिए। धन्यवाद बच्चों।